तो राइट नाउ आई एम एट द ब्लैक म्यूजियम। इसका एक्चुअल नाम कुछ और है थाई में, इसको सिंपली लोग ब्लैक म्यूजियम ही बोलते हैं। आज हम पूरा दिन साइट सीइंग के लिए निकले हैं, तो अगर एक वीडियो बना देते तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता, 2-3 घंटे का हो जाता, इसलिए हमने सोचा कि हम जो जो साइट जाएंगे उसका इंडिविजुअल वीडियोस बनाएं। अगर आपने इससे मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जो इससे पहले ब्लू टेम्पल का बनाया था, हम उसमें मेंशन भी किए हैं कि हम कहीं भी जाते हैं हमको शिव स्वरूप विष्णु स्वरूप मिल ही जाते हैं कहीं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हम जैसे आए हमको प्रभु गणपति का दर्शन हो गया। इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जितना भी थैंक यू करें कम है। आज जो कुछ भी जहाँ भी आए हैं इन्हीं के बदौलत आए हैं। सो हैप्पी। वो फिलीपींस की फैमिली यहाँ भी मिल गई। ये सच ए ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस। बहुत अच्छे हैं ये लोग। हेलो Babu, hi. I will see myself in black. yes. So please follow me on my Facebook account, Sawadi G Swag, Okay, sure. and also my YouTube channel, Sawadi Okay. G Swag. Sawadi G Swag. And of course, if you want to travel around the world, don't forget to book at Sky Marie Tours. Yeah. Okay. Okay. Thank you so much, madam. Thank you. Wow. छोटा सा श्राइन भी बनाया है इन्होंने म्यूजियम के आगे। Wow. I feel I'm entering a wooden temple. Wooden temple, सच में। That would be the most apt comparison. Stunning. काठ कला का आप कह सकते हैं कि उत्कृष्ट उदाहरण है ये। बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये तो ज्वेलरी जैसा लग रहा है पूरा यहाँ पे। और जो रेकरिंग मोटिव हम देख रहे हैं वो गरुड़ का है और हाथी का है। हाथी को पेंटिंग्स में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, यू कैन सी। और काठ के ऊपर भी हाथी को और गरुड़ को बहुत ज़्यादा बनाया गया है। ही इज़ द क्रिएटर, द वंडरफुल, द आर्टिस्ट, अमेजिंग आर्टिस्ट। हियर ऑल्सो यू सी एलिफेंट हेड, ह्यूमन बॉडी, ब्यूटिफुल, फैंटास्टिक, अमेजिंग। तो ये एलिफेंट है और इसका ह्यूमन बॉडी है। ऐसे मिथिकल क्रीचर्स का ऑल ओवर वर्ल्ड में ही ऐसा बनता है। जैसे जो स्फिंक्स है इजिप्ट में, दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल। फिर आप जब पर्सेपोलिस जाइएगा वहाँ पे भी देखिएगा कि फैंटास्टिक बीइंग्स, मिथिकल बीइंग्स को बनाया जाता है आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो ये ना आर्टिस्ट का इमेजिनेशन है। ये आर्टिस्ट का इमेजिनेशन इतना विविड होता है, इतना आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है, दैट दे डू मेक दिस काइंड ऑफ फैंटास्टिक थिंग्स। पूरा फैंटेसी के ऊपर बेस्ड। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। मतलब इतना अलग सा कॉन्ट्रास्ट है ना, वाइट टेम्पल एंड देन ब्लू टेम्पल एंड दिस ब्यूटीफुल ब्लैक म्यूजियम। ओह वाओ। वो दोनों मंदिर में हमको श्री हरि का सानिध्य मिल रहा था, यहाँ पर प्रभु विनायक का। आई फील सो ब्लेस्ड। आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन एंड हम हमेशा मानते हैं कि भगवान का जितना थैंक यू बोलो कम है। एटलीस्ट मेरे लिए, आई कैन नॉट से अबाउट अदर्स, लेकिन हम बहुत थैंकफुल हैं। ये जो ज़िंदगी अभी हम जी रहे हैं ये पीपल ओनली ड्रीम ऑफ। मन मर्जी से ट्रैवल, मन मर्जी का जो भी है,
आधे लोगों को खाना तक नसीब नहीं होता. That's why I'm extremely thankful to the Almighty, extremely thankful. तो जैसा कि आप देख सकते हैं आर्टिस्ट ने बहुत केयरफुली गोल्डन शेड्स ऑफ येलो, ऑरेंज, रेड को यूज़ किया है टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ द मेन कलर्स लाइक ब्लैक एंड ब्राउन. वेरी केयरफुली ही हैज़ यूज्ड दिस. बहुत अच्छा स्टार कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है ओवरऑल. ब्यूटीफुल. हर आर्टिस्ट जो है वो मोस्टली किसी एक थीम को कैटर करता है. तो यहाँ जो जैसा कि हम देख सकते हैं जो थीम है इट्स मोस्टली डार्क, लाइक बिल्कुल रॉ टेक्सचर्स यूज़ हुए हैं और रेड ताकि डल ना लगे. यू नो यही रीज़न है कि चाइनीज़ भी रेड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो बिल्कुल अर्दी कलर्स यूज़ हुए हैं, रेड, गोल्डन, ये जो पूरा वुड के डिफरेंट शेड्स, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन, इबॉनी ब्राउन. ब्यूटीफुल. अब इबॉनी बोलते हैं कि एबनी बोलते हैं, वो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है मेरे लिए आज तक. हम जहाँ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो लोग अलग अलग बोलते हैं. तो प्लीज़ डोंट जज मी फॉर दैट. हमको नहीं आता वो बोलना. तो आई कैन सी दैट कलर पैलेट. डार्क एस्थेटिक्स. ब्यूटीफुल. क्विंटेसेंशियली ईस्ट एशियन, यू नो, इस तरह का फॉलो होता है. Here we have mighty Buddha. So colors are black, brown, golden, hints of yellow. You can see hints of yellow and blazing orange. Beautiful, just beautiful. बहुत सुंदर. और काठ का जो ये काम है, stunning. ऑल दीज थिंग्स टेक मी बैक टू नागालैंड. ये सारे जो फर्नीचर एस्थेटिक्स हैं, ये जो कलर एस्थेटिक्स हैं, नागालैंड में भी इस तरह के कलर पैलेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. उनके कपड़ों में भी आप देखिएगा वो लोग प्रिडोमिनेटली रेड को यूज़ करते हैं. रेड, वाइट, ब्लैक, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आई फील लाइक आई एम ट्रांसपोर्टेड बैक टू नागालैंड. Okay, here we see the color gold, which is usually used for the ornamentation and embellishment purposes and to highlight the divinity. Wow. Okay, we see the phallic symbols again over here. They are symbolic of so many things. Oh my God, such beautiful jewels and stones. Beautiful. Some of you might be wondering कि भगवान बुद्ध हैं और उनके बगल में फैलिक थिंग्स क्यों हैं, फैलिक आइटम्स क्यों हैं. तो थिंग इज़ दैट कि इसको हमारे एशियन कल्चर में और एंशिएंट रोम में भी फैलस का वो विंडचेन वगैरह बनाया जाता है. यस, हम यहाँ पे इमेज भी लगा देंगे आपके रेफरेंस के लिए. तो वी शुड नॉट जज दीज थिंग्स की, है ना, कि हाँ ये लोग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं. ये प्रोक्रिएशन है. प्रोक्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर प्रोक्रिएशन नहीं होगा तो द ह्यूमैनिटी वुड सीज टू एग्जिस्ट. आप इस हिसाब से सोचिए. तो कंटिन्यूटी, ग्रोथ, ये सब चीज़ें एसोसिएट होती हैं. तो वो उसका सिंबॉलिक वैल्यू भी यही है कि whenever you see a phallic symbol, don't associate that with only sex. It's a symbol of progeny. It's a symbol of continuity. It's a symbol of, you know, ये सिम्बलाइज करता है कि यूनिवर्स जो है वो चलते रहना चाहिए. अगर आप सोचिए, अगर सेक्सुअल एक्टिविटी होना बंद हो जाएगा, नॉट ओनली इन मैनकाइंड, एनिमल्स का, इंसेक्ट्स का, ये सब का, तो पूरा इकोसिस्टम ख़त्म हो जाएगा. दैट्स व्हाई आई सेड नॉट ओनली द मैनकाइंड, द एंटायर लाइफ वुड सीज टू एग्जिस्ट. So yeah, don't take it differently. Don't take it in that way. No. And for that matter, sex is not bad. As simple as that. It's not bad.
और हमारे यहाँ तो मतलब और प्राउडली हम लोग मंदिर वगैरह में भी हमारे यहाँ यू विल सी एरोटिक स्कल्पचर्स. खजुराहो इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दैट. तो ऐसा कुछ भी नहीं है है ना, कि हर हिंदू धर्म में तो माना ही गया है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 प्रिंसिपल्स हैं हमारे धर्म के. So yeah, we should understand more about it rather than judging. Oh my God, you have to see this. ये crocodile, ये हमको नागालैंड का वाइब्स दे रहा है, कोन्याक ट्राइब्स का. नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे फर्नीचर्स ब्यूटीफुल. वाओ. यहाँ जगह जगह पे आपको भगवान गणपति की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी और पॉटरी भी देखने को मिलेंगे. सम ऑफ देम एक्सट्रीमली ओल्ड, सम ऑफ देम क्वाइट रिसेंट. और दूर से देखें, अगर ओवरऑल अपीयरेंस देखें तो आपको ये काठ का मंदिर जैसा लगता है. इट रिमाइंड्स मी ऑफ द ब्यूटीफुल वुडन टेम्पल्स ऑफ नेपाल. नेपाल में भी काठ का उत्कृष्ट उदाहरण है काठ कला का. यहाँ पे आप देखिए, इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक ज्वेलरी, फिलिग्री आर्ट. मतलब अगर तुलना दिया जाए तो फिलिग्री, ऐसा फिनिशिंग फिलिग्री का ही आता है. ओवरऑल बहुत सारे एक्लेक्टिक एलिमेंट्स का मिक्स है यहाँ पे. इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ पे अगेन द फैलिक सिम्बल्स. ओवरऑल आप देखिए, यहाँ पे पूरा ब्रैकेट्स बने हुए हैं काठ के जिसमें बहुत सुंदर काम किया हुआ है. ब्यूटीफुल. आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस. Very beautiful, set amidst the beautiful nature. I have never seen such an artistic toilet in my entire life. I'm not even joking. I know this is way too explicit, but yeah, this is artist. Oh my God, look at the doors. Brilliant. Right from the hairstyle to the posture, everything is quintessentially Southeast Asian. Look at these wooden brackets. Amazing. These remind me so much of the temples of Bali and Angkor Wat. Very beautiful. Very beautiful. Oh my God, see the benches over here. So unique, so artistic. Oh, here we see Lord Ganpati again. Okay, I see this huge mango thing and a huge ice cream as well. And I see the phallic figures again. ये तो try करना बनता है. Very unique. What are the flavors? Charcoal. This black one? Yes. What is the flavor? Charcoal. Charcoal. Charcoal flavored ice cream. Okay. I would like to try. I've never had a charcoal ice cream, never. Let's try. Way too excited to try. अच्छा ही होगा. I'm pretty much sure अच्छा होगा. Brilliant. See? Art, art, art. Wow. Thank you. Looks quite interesting. 2 छोटे छोटे ओरियो बिस्किट्स भी हैं इसके ऊपर. कभी ट्राई नहीं किया है, so let's try. Oh my God. Oh my God. ऐसा लग रहा है, कैसे बताएं, सीमेंट है, सीमेंट में चीनी है. बस. और मेरा शक्ल कैसा दिख रहा है आप देख ही सकते हैं. आई एम स्पीचलेस. आई एम लिटरली स्पीचलेस. हम अच्छा सोचे थे लेकिन अब क्या बोले, ऐसा लग रहा है चीनी है बस. तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस. यहाँ से हमें लॉन्ग नेक विलेज जाना है. तो यहाँ पे याद करने लायक वो जो आइसक्रीम था वो तो बिल्कुल ही नहीं था. तो हम चले सुवेनियर शॉप कुछ ख़रीदने के लिए, कुछ जो भी बजट में मिल जाए. यूजुअली ऐसे शॉप्स में जो चीज़ें होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं क्योंकि उनका प्रॉपर डिज़ाइनिंग किया जाता है बाय स्पेशलिस्ट्स एंड डिज़ाइनर्स.
उनका क्रिएटिव इनपुट्स इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगते हैं। इनका स्केचिंग होता है, फिर स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी एक्लेक्टिक मिक्स है यहाँ पे चीज़ों का, तो ये चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरे बजट में पोस्ट कार्ड और मैग्नेट्स ही आएंगे। बाकी वुडन स्कल्पचर्स तो एक्सपेंसिव होंगे ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पोस्ट कार्ड ही लेंगे या फिर मैग्नेट लेंगे, ये सब तो बहुत एक्सपेंसिव। ओ माय गॉड, द फैलिक फिगर्स अगेन। यहाँ पे वुडन जितनी भी चीज़ें हैं दे आर लिटिल एक्सपेंसिव। और बड़ी पेंटिंग्स हैं उनका तो आप बात ही छोड़ दीजिए, वो होंगे ही ना, आप समझ रहे हैं। एक आर्टिस्ट का पूरा विजन है इसमें, तो दे टेंड टू गेट वेरी एक्सपेंसिव। इनमें से एक कोई मिलियन का भी है, मेरे टूर गाइड बता रहे थे। ओके, हेयर आई सी द फैलिक फिगर अगेन। इसका हमने सिग्निफिकेंस आपको ऑलरेडी बता दिया है। वाओ, ब्यूटिफुल। आई लव द रेड एंड द येलो, quintessential East Asian. Beautiful. I might end up buying this magnet only. Wow, so artistic. It comes in the budget also. Yay! Okay, bye. Thank you. यहाँ से अब हम जाएंगे लॉन्ग नेक विलेज। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।